हर गांव में बसता है असली भारत। गांव से ही है भारत की पहचान। देखिए जम्मू कश्मीर के गांवों की झलक। कितनी बदली जम्मू कश्मीर के गांव की तस्वीर। मेरा गांव। प्रोग्राम मेरे गांव में आप सबका खुशामदीद है और मैं हूं आपका मेजबान आरिफ पुईत। कज़ा बानिहाल से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर हिंजहाल के इलाके में आपके सामने मौजूद है। लोगों के साथ यहां पर इस प्रोग्राम के जरिए बात करने की कोशिश करेंगे, चूंकि चुनावी माहौल भी जो है इस इलाके में ख़त्म हो चुका है। इस इलाके में जो है सियासी सरगर्मियाँ जो है सेकंड फेज में बहुत ज़्यादा जो है इस नाले में देखने को मिली। लोगों ने किस आधार पर वोट डाला या सड़क बिजली पानी के हवाले से लोगों को क्या बुनियादी सहूलियत यहाँ पर मैसर है, लोगों से जानते हैं। चलिए आप मुझे अपना नाम बताइए। मोहम्मद इरशाद। जी इरशाद साहब, बताइए कि आपका ये जो हिंजहाल बोरी गांव या जो फागो का जो इलाका है, कितनी तरक्की यहाँ पे हुई है आज तक? सर वो तो आपकी आंखों के सामने आप देख रहे हैं, हमें समझ कुछ नहीं आती है। बोलते डेवलपमेंट हुई, क्या डेवलपमेंट हुई आपकी आंखों के सामने है। जी रबड़ की पाइपें लगी है, लोगों के मकान क्रैक हुए। हमारे लीडर आते बोलते हैं वोट डालने के लिए ध्यान रखना पुल को। वो तो हमें भी पता है सर पुल कहाँ से आ रहे हैं। जी तो खासकर मैं बोलूँगा हमारे जो यहाँ के लोग हैं बेचारे गरीब है, इनको कोई पता नहीं है किसी चीज़ का, कहाँ जाना है कहाँ से आना है। ब्लॉक पर जाएंगे तो वहाँ भी दिक्कत लगता है इनको, तहसील पर जाएं वहाँ भी पीछे ही रखते हैं इनको। खासकर मेरे जो एसटी के लोग हैं यहाँ हर जगह से इनको काटे जाए। जी जैसे परसों हमारी वोटिंग थी 1 तारीख को, तो बहुत सारे हमारे वोट कट गए, बहुत सारे हमारे वोट कट गए। जैसे सरपंचों का इलेक्शन उस वक्त सारे हमारे वोट थे। आज जो हमारे इलेक्शन हुए तो उसमें हमारे बहुत सारे वोट कट गए यहाँ से, कम से कम 70-80% वोट कट गया हमारे। तो हमारे लीडर जो है तो आपके आंखों के सामने बैठे हैं, देख रहे हैं सब कुछ। यहाँ पर तो अब चुनावी वो दंगल नहीं है, चुनाव वगैरह जो है वो सेकंड फेज के मुकम्मल हो गए 1-2-3 रोज पहले। आपने किस आधार पे जो है वोट डाला? हमने तो इसी आधार पर वोट डाला कि हमारा कोई अच्छा सरमाया बने, हमारा लोगों का काम करे, इन गरीबों की तरफ देखे वो। जी इसी के लिए हमने वोट डाला और बाकी हमने सब कुछ आज तक देख लिया। हमारे साथ जो झूठे वादे हुए वो भी देख लिए, खोखले निकले इनके वादे साथ। जी तो आप क्या चाहते हैं? हमारा मकसद यही है कि हमारा अच्छा कोई नुमाया है जो हमारी खिदमत गुजारी हमारे इन लोगों की करे, गरीबों की। यानी कहीं ना कहीं आपका इशारा है कि आप तब्दीली चाहते हैं। तब्दीली चाहते हैं। चलिए लोग जो है हम प्रोग्राम के जरिए बात कर रहे हैं मेरे गाँव के जरिए कि लोगों को क्या फैसिलिटी है। ज़मीनी सतह पे ये ऐसा इलाका है जो बर्फ़ से ढका रहता है। जब बर्फ़बारी होती है इस इलाके में भी जम के बर्फ़बारी होती है। फागो, नवकूट, जबड़ी और ये जो इलाका जाता है हिंजहाल का इलाका है। हजरत आप मुझे नाम बताइए और तामीर और तरक्की के हवाले से क्या कुछ काम आपके इलाके में हुए हैं? मेरा नाम मोहम्मद सुद्राबो, साहब का सरपंच रहा हूँ मैं यहाँ। बाद में साहब का सरपंच यहाँ सरपंच रहा हूँ। हमारे इलाके में बिजली पानी जो भी है सहूलियत मुकम्मल नहीं है। आपने देखा घर घर में रबड़ की पाइपें लगी है। हमारे लीडर बोलते हैं हमने ये डेवलपमेंट किया, डेवलपमेंट कहीं नहीं। ग्राउंड लेवल पे आप देखो, फोटो उठाओ सामने लगे हैं। हमारे इस पे लिखा है कि टाइल वर्क हमारे, कहाँ टाइलें हैं? ये जो भी काम मैंने किया है पहले उसके बाद कोई काम ही नहीं हो रहा है। यहाँ सब से गरीब लोग दबाए गए हैं। तो यहाँ कुछ भी नहीं, कम से कम 20 मकान ऐसे हैं जो लोग रहते हैं जो गिरे हुए हैं। त्रिपालों के नीचे लोग बसते हैं। आप अगर आगे चल के देखेंगे आप त्रिपाले पे लोग रहते हैं, मिट्टी के कोठे में रहते हैं। इन्होंने वादे के मकान, मैंने सरपंच में 10-15 मकान दिया 5 साल, उसके बाद कोई मकान नहीं यहाँ आया और न कुछ काम ही हो रहा है। जहाँ मैंने एक नहर बनाई उसको इन्होंने 20 मीटर प्लास्टर किया, 5 लाख निकाले। हम आप बोल रहे हैं कि काम नहीं हुए हैं, आप साबिका सरपंच है, इसका मतलब है दूसरी बार भी फिर आपने इलेक्शन लड़ा होगा? नहीं, मैंने नहीं लड़ा। यहाँ लेडीज था ना, रिजर्व सीट थी, मैं फिर भी सरपंच होता। चलिए। और लोग ने आज यही चाहा कि हम बदलाव लाएंगे। लोग ने बराबर वादा किया, पूरा बदलाव लाया लोगों ने। मुझे उम्मीद है लोग ने पूरा बदलाव लाया, पूरा भरोसा है। और लोग ने जो किया, हम किसी के घर देंगे कि किसको वोट देंगे किसको नहीं देंगे, लोग ने अपने दिमाग में सोच लिया था घर में हम क्या करेंगे। और मैं बहुत बड़ा खुश हूँ लोगों को, इन्होंने बदलाव लाया। इंशाल्लाह बदलाव आएगा और गरीबों की तरफ ध्यान भी शायद कोई न कोई देगा। जी, हम हिंजहाल के इलाके में बिल्कुल एक ऐसी जगह पे बात कर रहे हैं जो कि यहाँ पे इसका हार्ट कहलाता है। ये 3-4 जो इलाकों का है और इसीलिए हम खुले माहौल में जो है लोगों से बात कर रहे हैं।
और आप मुझे ये बताइए कि वोट जो आपने सेकंड फेज में डाला किस आधार पे, डेवलपमेंट पे डाला, तब्दीली के आधार पे डाला, या फिर जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे तरक्की नहीं हुई है, या उसके अगेंस्ट आपने वोट डाला? किस तरह का हमने वोट डाला, हम बदलाव लाना चाहते हैं, तब्दीली लाना चाहते हैं, तो काम इंशाल्लाह खुद हो जाएंगे जी। जब कोई नौजवान लीडर सामने आएगा, ईमानदार होगा, यंग होगा और क्वालिफाइड होगा, जो सेक्रेटरी के अंदर बोल भी सकता है, सेक्रेटरी में वो आदमी जाएगा जो 14 भाषा आती है, हिंदी भी करनी पड़ेगी, इंग्लिश भी करनी पड़ेगा, सब कुछ भाषा जानता है। उस लिहाज से हमने वोट डाला। हम तब्दीली लाना चाहते हैं, इंशाल्लाह काम आगे खुद ब खुद हो करेगा, हमें पता है। चलिए, जहाँ तक यहाँ पर मकानात की आपने बात की कि गरीब लोग जो है, आपने कहा कि वो टेंट्स के नीचे रह रहे हैं। हाँ। और जो सरकार की जानिब से जो मकानात वगैरह आ रहे हैं, क्या वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे? नहीं पहुंच रहे, लोगों तक कोई मकान नहीं पहुंच रहा। वो ब्लॉक में ही दफन हो जाते हैं। यहाँ सियासी तौर पे दबाव आता है उनको, क्या आता है, रिश्वत के तौर से दबाव आता है, वो वही दफन होते हैं। कोई मकान नहीं आता यहाँ पे। अगर मैं सरपंच था, मैं लड़ता था, मैं भी अपोजिशन में तो उस टाइम था, मैं भी हमारे अपने मंत्री के अपोजिशन में था। मैंने क्यों लाया, मैंने किस तरह लाया, मैंने जदोजहद किया, श्रीनगर सेक्रेटरीट गया, रामंडी के बाद लड़ा, मैंने किस तरह से लाया, लोगों तक पहुंचाया, और न खाया न किसी को खाने दिया। अब कहाँ जाते हैं वो? ये हमारे पंचायत में 2020 में 25 लाख आए, वो कहाँ लगे? मुझे बताइए ना कहाँ लगे वो। मैंने वीडियो साहब के पास भी गया, वो बोलता है ऐसा ही नहीं हो सकता। आप ग्राउंड पे चलो ना, आप 1 लाख तनख्वाह लेते, आप क्यों नहीं जाते ग्राउंड पे? वहाँ 5 लाख का काम हुआ, बहुत देखो ना हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ सब ये मुझे लगता है हेरा फेरी का काम चल रहा अभी भी, क्योंकि लोगों को सियासत का दबाव है। अब इस बार लोगों ने फैसला है कि हम चेंजिंग करेंगे, इंशाल्लाह चेंजिंग हो जाएगी। चलिए, लोगों ने फैसला किया कि तब्दीली यहाँ पे लानी है, चेंजिंग। अब चेंजिंग कितनी आती है वो 22 तारीख को भी ज़रूर पता लगेगा। लेकिन हम कर रहे हैं बात प्रोग्राम मेरे गांव के ज़रिए कि तामीर और तरक्की के हवाले से इन दूर अफ्तादा इलाकों में लोगों को ज़मीनी सतह पे क्या कुछ यहाँ पे नसीब है। चूँकि सरकार की गाइडलाइन है कि चाहे आयुष्मान भारत की बात करना चाहेंगे, इसी तरह से रूरल डेवलपमेंट के ज़रिए जो मकानात जो है गरीब लोगों को देने हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं लोग खुल के बता रहे हैं कि यहाँ पे जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं पूरी तरह से हो रही है, और गरीब लोगों को प्रॉपर तरीके से जो है उसका फ़ायदा नहीं है। यहाँ मतलब पानी की किल्लत है। बाकी जो ये यहाँ जो कह रहे हैं मतलब डेवलपमेंट हुआ है, आपको खुद नज़र आया यहाँ कौन सा डेवलपमेंट हुआ? जी। बिजली के हवाले से आपका क्या कहना है? बिजली के हवाले से बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ। अब आगे विंटर आने वाले, बर्फ पड़ने वाली है, तकरीबन 2 महीने हमने इस प्रॉब्लम में रहना ही है। और ये विंटर जो है बच्चों का एग्जाम होता है, इसी में पढ़ना होता है, बाकी जो तो सफ़र करते रहते हैं हर साल बिजली के हवाले से। नाज़रीन, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो स्कूल की इमारत आप देख रहे हैं, ये जो शख्स है इसने सरकार को जो है यहाँ पर ज़मीन दी है, लेकिन चूँकि इस जहाँ पानी से सबको रुखसत होना है, कल की डेट में जिस शख्स ने ये ज़मीन डोनेट की थी वो इस जहाँ पानी से रुखसत हो गया है। साबिका सरपंच, आपको सवाल रहेगा, एक सीधा सवाल रहेगा, मुझे जो जानकारी है इस इलाके में कि इस शख्स ने ज़मीन जो है इतना बड़ा अहाता इसने दिया, क्या इसको जो मुझे जानकारी है कि इसको ना पैसा मिला न कुछ मिला, लेकिन ये कल जो है इनकी मौत हो गई चूँकि ये जहाँ पानी से रुखसत हो गए। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? सर, उस टाइम में सरपंच था, इसकी ज़मीन जब ली, इन्होंने वादा किया इसको हम आपको 5 लाख रुपए कैश देंगे और आपके बच्चे को मुलाजिम लगाएंगे। आपका बच्चा अभी अंडर मैट्रिक है, उस टाइम वो अंडर में, उसने मैट्रिक पास भी किया, +1 भी किया, उसको ऐसे बहकाया गया। इसको 3 कनाल ज़मीन लिया। इस ज़मीन का कीमत इस टाइम कम से कम 50 लाख रुपए है। जी, क्या नाम है इस शख्स का? गुलाम कादर। वो कल इंतकाल कर गया। पूरा नाम बताए? गुलाम कादर प्रेनू। हाँ, तो वो कल इंतकाल कर गया। उसके सपने अधूरे रह गए बेचारे के। उसका लड़का मजदूरी करता है, उसने पढ़ाई भी की है, बोला नौकरी भी देंगे, 5 लाख रुपए मुआवजा भी देंगे कैश, न पैसा दिया न नौकरी दी, और जमीन उसको फ्लैट बन के ले गया। और स्कूल की हालत देखो, यहाँ कोई स्टाफ भी नहीं है, न स्टाफ है, न बाथरूम है, न लेटरिन है। इसकी बाथरूम की हालत देखो ना कैसी है। यहाँ जो भी इस स्कूल में, हाई स्कूल में कम से कम 1 साल में 5 लाख रुपए फंड आती है, वो हमें पता नहीं वो कहाँ जाती है वो फंड। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मामला ये है कि एक शख्स जो इस जहाँ पानी से रुखसत हो गया है और उसे जो है मुआवजा वगैरह भी नहीं मिला है। हाई स्कूल की बड़ी इमारत जो है उनके मकान में बनी है। साबिका सरपंच, उस टाइम ये सरपंच थे, लेकिन ये मामला इंतहाई पेचीदा है और ये ज़मीनी हालात जो है यहाँ हिंजाल के इलाके में है। माहौल बड़ा आलूदा है, काफ़ी गंदा है। ये जो नाले हैं इनमें कहीं पे प्रोटेक्शन बंद नहीं है, कहीं पे वो नरेगा या बाकी जो वाटर शेड वाली जो स्कीम के तहत जो है वो नाले जो है साफ़ सुथरे होने चाहिए। उसमें आप क्या कहेंगे? वो कभी ना हुए है सर। यहाँ बाकी जब इलेक्शन नज़दीक आते हैं तो उस दिन बोलते हैं, लिखते हैं कि हम देंगे, ये नाले साफ़ कराएंगे को, लेकिन कभी अभी तक कोई नाला साफ़ नहीं हुआ है। जी, गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से आपकी क्या गुजारिश रहेगी, चूँकि ये एक ऐसा इलाका है सब जिला बानिहाल का
ये जो डोली गांव के ऊपरी इलाकों में कुछ पंचायतें हैं, बोरी गांव आता है, नवकूट आता है, जबड़ी आता है, आपका हिंजाल आता है, फागो आता है, बोरी गांव आता है। तो वहाँ पर भी जब हम जाते हैं वहाँ पर इससे बुरी हालात है। फिर भी यहाँ पे जो है रंग रोगन वगैरह कहीं पे दिखता है। लेकिन आप ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे, कमियाँ क्यों हो रही है इतनी? कमियाँ यही हो रही है सर, यहाँ के जो चमचे वगैरह है ये रिपोर्ट नहीं देते, जैसे मतलब नीचे से अगर कुछ आता है ये खुद ही खाते हैं। जी। इनको पता है असल रिपोर्ट नहीं जाती है नीचे, मतलब वहाँ से जब देते हैं किसी नाले की, अगर कोई मरम्मत के लिए कुछ आता है वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। असल रिपोर्ट जो है वो आगे तक नहीं जाती है दूर अफ्तादा इलाकों की, यहाँ पर नौजवान का मानना है। इसीलिए जो है हालात इन इलाकों की बहुत बुरी है। मजीद लोगों से बात करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। के बात करें प्रोग्राम मेरे गाँव के जरिए, आप मुझे अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम है मोहम्मद रफीक गोरू, मैं पैंच हूँ वार्ड नंबर 4 का। जी। तो आपका सबसे पहले आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे आए हैं। आप हमारे मसाइल को, मुझे उम्मीद है आप अपने एडमिशन तक पहुँचाएंगे हमारे मसाइल। जी। तो सर हमारे मसाइल ऐसे हैं, यहाँ पे बहुत सारे परेशानी हैं। जी। यहाँ जो हम काम वगैरह लिखाते हैं, हमको सपने दिखाते हैं बड़े बड़े, भाई ये काम हो जाएंगे वो हो जाएंगे, बाकी ज़मीनी सतह पे कुछ काम होते नहीं है। जी। हमें तकरीबन 4-5 साल से हम ये लिखाते हैं कि ये नाला बंडी, में कैमरामैन से आपके गुजारिश करता हूँ ये नाला दिखाई देंगे आपको। जी बिल्कुल दिखाएंगे, वहाँ पे आप बात कीजिए। जी। तो ये नाला कब से हमने लिखाया कि भाई इसका नाला बंडी होना चाहिए, ये कचरा सब आता है जमा हो जाता है, लेकिन कहाँ ज़मीनी सतह पे कोई काम नहीं होता है, बल्कि सपने दिखाते हैं बहुत सारे, बोलते हैं हाँ आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। हम लिखाते हैं, चाहे नरेगा हो, चाहे वो और भी कोई काम हो, मतलब कोई भी डिपार्टमेंट हो, किसी भी डिपार्टमेंट में लिखाते तो बहुत हैं। जी। चाहे यहाँ वो अपना बैक टू लाइफ प्रोग्राम आया, उसमें भी लिखा है, उसमें जितने भी काम है हमने लिखा है, कोई काम नहीं अभी तक हुआ है। खाली एक गिनी चुनी एक आध कोई काम हुआ, वो भी आधा है। जी। पूरा नहीं हुआ है। तो इसकी वजह से मैं एडमिशन से अपील करता हूँ आपके वसादत से कि हमारी ये बात उन तक पहुँच जाए। कल जो सेकंड फेज में जब चुनाव भी यहाँ पे हो गए, आपका ये जो हिंजाल का इलाका है, दूर अफ्तादा इलाका है, ऊपर पहाड़ियों पे बर्फ़, जो ताज़ा बर्फ़ पीछे पड़ी थी, तो इसमें भी आपके इलाके में बड़ी हेवी बर्फबारी होती है। किस आधार पर आपने वोट वगैरह भी डाला? हमने इंशाल्लाह इसलिए हमने थोड़ा इस साल तो हमने वोटिंग में अपने हिसाब से कुछ चेंजिंग की है। जी। क्योंकि हम एक बहुत बड़े अरसे से जो कि हम मतलब वो शख्सी राज बोलते हैं ना, शख्सी राज के शिकार है। जी। यहाँ पे मतलब कुछ लोग जो हैं काम लाते हैं, हाँ भाई सपने दिखाते हैं, फिर गरीबों को सपने दिखाते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। बाद में वो जो है कुछ लोग ही हैं गिने चुने जो वहाँ पहुँचते हैं और उनके जेब में जो भी होता है, चाहे घर पे पहुँचता है चाहे जेब में पहुँचता है, बाकी ज़मीनी सतह पे कुछ नहीं। जी। हाँ, इसलिए हमने इंशाल्लाह इस साल तो कोशिश की है हमने। अब खुदा के है क्या करना है, खुदा के वो अपने खुदा की मर्जी है, लेकिन हमने तो अपनी तरफ से कोशिश की है कि भाई कुछ चेंजिंग आ जाए। अच्छा, ताकि आप हमारे चेंजिंग, मसाइल, तब्दीली चाहते हैं? जी हम तब्दीली चाहते हैं ताकि हमारे मसाइल कहीं पहुंच जाएंगे, कहीं हल हो जाएंगे। जी। क्योंकि हम किसी से ये कुछ नहीं बोलते हैं कि भाई क्या करना है। हमने 4 आदमी, चलो ठीक है 4 आदमी को रखा, भाई ये काम करना है ये काम करना है, वो बोलते हैं हाँ भाई हो गए ये काम। सबसे पहली और बड़ी बात यह है कि 4-5 साल से यहाँ पे वो 14 FC का हो गया, ये अपना वो उसका जियो टैगिंग किया मकानों के, कभी आज तक आए नहीं है। मैं इतना सुनता हूँ कि भाई चंदलू में आ गए, नील में आ गए, चमोलवास में आ गए, हर जगह पे मकान आए, चाहे 10 आए चाहे 15 आए 5 आए, लेकिन आ गए। लेकिन हमारे यहाँ कुछ नहीं। ये एक गरीब बंदा है, जब से मैं 12 साल से इनको देखता हूँ, इनका मकान गिरा हुआ है, तैयार है, रात को सोते हैं तो ये डर रहता है कि बहन कब गिरे ऊपर से। जी। लेकिन आज तक अभी सपने दिखाता है, जो भी आता है, जो भी मिनिस्टर आता है यहाँ से गुजरता है, इनके रास्ते से गुजरता है, कोई ना कोई दिखाता है। चलो मैं नहीं दिखाऊंगा, लोकल आदमी भी चलेगा, भाई देखो ये गरीब आदमी इसका मकान, हाँ हाँ बस परसों हो जाएगा, लेकिन आज तक कभी हुआ नहीं। इसलिए मैं आपकी वजह से ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि भाई ये होता क्या है। अगर आप बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, पूरा क्यों नहीं होते हैं? जी। पूरे करो। ये नहीं कि गरीब को बस खाली आओ वोट मांगो, भाई वोट के दिन रहेंगे तो बोलेंगे हम आपको दे देंगे, मकान भी दे देंगे आपको, सब जमीन भी दे देंगे। बाद में वोट डाला तो फिर अगर गए पूछने तो बोलेगा भाई जाना, तेरे को हम जानते नहीं, तू कहाँ से है क्या है। लेकिन इसकी वजह से मैं, चलिए, गवर्नर इंतजामिया से आपकी क्या गुजारिश रहेगी? आप तो एक पेंच भी है, अगर पेंच का ये हाल है तो एक आम शख्स का क्या हाल हो सकता है? मेरी गवर्नर इंतजामिया से यही अपील है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उनसे, आपकी वसादत से
कि प्लीज़ और प्लीज़ मेहरबानी करके ये हमारे मसाइल हमारे गांव में किसी एक अफसर को भेज दें कि उनके मसाइल क्या है, उनके गरीब आवाम की क्या मसाइल है, उनके हल करें जी। हाँ, ये मेरी गवर्नर इंतजामिया से अपील है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पैंचिस भी जो है नाराज है और जो ज़मीनी सतह पे काम यहाँ पर ये इनका मानना है नहीं हुए है। मजीद लोगों से बात करेंगे, आप हमारे साथ रहिए। आप मुझे नाम बताइए। मुश्ताक साहब, बताइए क्या है ज़मीनी सूरत हाल, क्या कुछ तरक्की हुई है, क्या कुछ और करना बाकी है? यहाँ पे बस ये तरक्की हो रही है। यहाँ रबड़ की पाइप लगी है, ना पाइप मिली है ना पानी है। बिजली शाम को आती है, जब रोटी खाने शुरू करेंगे लोग तो बिजली जाती है, 3 घंटे के बाद आती है बिजली, दिन में भी नहीं होती बिजली। तो ब्रोड कुछ मौसम थी वहीं खराब गई तो पाती नहीं दोने पावर वावर नुका प्रसन नुका के वोट गड़ मंगना गड़ी वन जार पार करने वोट दियो सा तम बाद प्रसन ते यम चमच 10-15 यम गम अनान यम खेवान वोट बाकी प्रसन मकान पेमित और गुजरन ते सारे कह बोजा वोजा तुलान कह यम चमच 10-15 और सान बहुत बुरगामुख तह हाल दरियाव नो मकान तक लुकन जमीन दिन कड़ित न दुक देवार न क्या दपान हे भंडा सा आय तो इथे पे निवन फोटो तुल देवार अनान पोस कड़ित तथ तह बोझा कह ती। चलिए, कहीं ना कहीं लोगों का मानना है कि ज़मीनी सतह पे जो है देखभाल नहीं की जाती है और ना ही वो आवाज़ जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचती है कि ग्राउंड लेवल पे क्या कुछ हालात है। मजीद लोगों से बात करेंगे, आप हमारे साथ रहिए। चलिए, प्रोग्राम के जरिए लोग खुलकर हमारे साथ बात कर रहे हैं। मेरे गाँव के जरिए आप नाम बताइए। गुलाम नबी सर। गुलाम नबी साहब, बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? सर, हम सबसे पहले आपका शुक्रगुजार है जी, आपने बाना से यहाँ तक तशरीफ रखा हिंजाल में। सर, यहाँ कोई तब्दीली नहीं आई तक, ना कोई काम बना, प्लास्टिक की पाइपें है। देखो आप क्या हालत है रास्तों का जी। यहाँ का लोगों का भी यही हाल है, राजनीति जितने भी दल आ गए उनका भी यही हाल है। ना हमारे पास बिजली का टाइम का, ना कोई किसी चीज़ का हमारे को, ना किसी चीज़ की फैसिलिटी हमारे पास नहीं है। बिल्कुल, आपके दाएं साइड में एक शख्स शिकायत कर रहा था कि मैं गरीब हूँ, मेरा बीपीएल होना चाहिए, मुझे बीपीएल नहीं है। कुछ ऐसे लोगों को बीपीएल रखा गया है। इससे भी ज़्यादा गरीब है यहाँ पे। जी जी, ये तो नॉर्मल गरीब है, इससे भी ज़्यादा गरीब है जी जी, जिनका इनका राशन कार्ड दिया। सर, मेरी शादी हुई है 2000 में जी। 2001 में मैं अलग निकला जी, लेकिन आज तक मेरा भी वही राशन कार्ड है जी। जिससे मेरे पहले शादी हुई है 96 में, 97 में, 95 से लेके उनका भी यही हाल है जी। सबका एक ही हशर है सर, राशन। हाँ जी, हाँ जी, राशन कार्ड सबका वही है। राशन मिलती है सर, राशन मिलती है हमारे पास, मगर वही मिलता है महंगा वाला, सस्ता वाला किसी के पास मिलता है ना। गरीब के पास एपीएल ही हमारे पास है जी जी। जितने भी राशन कार्ड है ज़्यादातर एपीएल ही है। चलिए, राशन का भी यहाँ पे मामला है और ये इंतहाई हसास मामला है। सब जिला बानीहाल के अंदर जो दूर अफ्तादा इलाके हैं वहाँ पर जब हम रेशो देखते हैं और कुछ मकानात हम देख रहे हैं, वहाँ से दूर से ये इंडिकेट होता है कि ये या तो ए वाई है, अंत्योदय जिसे आप कहते हैं, या बीपीएल। लेकिन जब हम उनसे बात करते हैं वो कहते हैं कि हम एपीएल है। तो उसमें कहीं ना कहीं पे जो है इस सर्वे को दोबारा देखने की ज़रूरत है, जिससे कि गरीब लोगों को, जो सही मानों में गरीबी की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले जो लोग हैं, उनको बीपीएल कैटेगरी में रखा जाए और जो सरकारी स्कीम्स जो है जो लॉन्च हुई है जिनसे कि उनको फ़ायदा मिलना चाहे, ताकि उनको ज़मीनी सतह पे वो राहत हो। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा जो कुछ गरीब लोग शिकायत करते हैं कि यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना जो भी स्कीम है उसके तहत जो गरीब लोगों को मकान मिलने चाहे। एक गरीब शख्स का मकान दिखाना चाहूँगा जहाँ से हर शख्स का गुजर होता है, उसकी हालात आप तक लाने की कोशिश करूँगा, आप हमारे साथ रहिए। बिल्कुल बीच रास्ते में जो है एक गरीब शख्स के मकान की हमने हालत देखी, जो कि बिल्कुल सामने उस मकान के जो मालिक है। आपका जो मकान है टूटा हुआ है, हर साइड से निकला हुआ है, आपको मकान मिला नहीं मिला? नहीं मिला। नहीं मिला? नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। आप जोर से खुल के बताइए। जी जी, मैंने कितने साल, देखो दाढ़ी भी सभा दो, मैंने बोला मकान दे दो, ब्लॉक में गया तो खुद किसी ने बोला उधर जाओ बेटा जी, उधर जाओ साइड पर जी। आप क्या बताऊंगा मैं? यानी नहीं मिला? नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। इनका जो मकान है बिल्कुल उसमें बड़ी बड़ी दरारें हैं और वो विजुअल्स के जरिए भी आप देख सकते हैं। कितने साल से कजा वरियो पिछले मतलब ये गसन दफ्तर में की मगस मकान में ए गैस पारस से गैस दोइत रहे तच काटी कारण का बस साल साइट 14 साल हो गया जी जी जी, तकरीबन 14 साल हो गए इसको। 14 साल से 15 साल हो गए इसको। क्यों? जी 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 जी।
ये जो आपके इलाके में इतना शोर शराबा होता है सियासी तौर जो डोल वगैरह वाइन चीज बाकी चीज चौनिस मकान उसको पे ना कोई नजर गरीब की तरफ कोई नहीं देखता है और इनके मकान को जो है हमने पूरी तरह से जो है वेरीफाई किया है और इनका मकान जो है गिरने के कगार पे है। और ऐसे में सवाल ये कि प्रधानमंत्री की जानिब से जो गाइडलाइन है कि ऐसे गरीब लोगों को वो मकानात मिलने चाहिए और आप हैरान हो जाएंगे कि इनका मकान जो है बिल्कुल टूटा फूटा है। और लेकिन यहाँ पे इसके मकान के बैक साइड में सियासी सरगर्मियाँ बहुत तेज होती है। चाहे सेकंड फेज की बात करना चाहेंगे, इससे पहले भी जो सियासी सरगर्मियाँ हुई है, लेकिन बुनियादी वजह उसकी ये होती है कि ऐसे लोगों को मकानात से नवाजा जाए ताकि उससे हम डेवलपमेंट कहें कि गरीब लोगों के लिए कुछ हो रहा है। मजीद लोगों से बात करेंगे, आप हमारे साथ रहिए। ये इलाका सियासी सरगर्मी में काफ़ी ज़्यादा उस फ्रंट लाइन पे रहता है। एक नौजवान मेरे साथ मौजूद है, आप हजरत मुझे नाम बताइए। जी अमीन साहब, ईमानदारी से, क्योंकि यहाँ से राइट साइड से एक बड़ी जामा मस्जिद भी है, जो कुछ हुआ है वो भी आप बता दीजिए, जो नहीं हुआ है वो भी बता दीजिए। ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे, क्या यहाँ पे कुछ तामीर और तरक्की हुई है? गरीब लोगों को कोई पूछताछ होती है? सर पूछताछ क्या होती है? पूछताछ कुछ नहीं होती है जी। सबसे मेन तो पानी है, पानी तो है ही नहीं जी, बिल्कुल पानी सारी इसमें नाली में जा रहा है जी। जो सप्लाई है वो ठप है सारी, यानी कुछ भी नहीं है, आ रहा है लेकिन हर जगह लीकेज है पाइप जी। और कोई मरम्मत नहीं, कुछ नहीं, कोई यूं हर जगह पाइप टूटी पड़ी है। गरीब लोगों का मानना है कि मकानात से उनको नहीं नवाजा गया है। आप क्या कहना चाहेंगे, ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है? नहीं सर बिल्कुल सही है, अब तक नहीं आए मकान। पिछली बार लिखे गए थे लेकिन किसी को अब तक मिला ही नहीं मिला ना, किसी को नहीं मिला। सर ने गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से आपकी क्या गुजारिश रहेगी? बस गुजारिश यही है, अगर लिखे है किसी के दे दो उनको जी। 2-3 सालों से वेट कर रहे हैं, हर जगह मिले हैं, यहाँ अब तक नहीं मिले। और क्या कमी आप महसूस कर रहे हैं अपने इलाके में? और सर लाइट की, जी लाइट तो बहुत ज़रूरी है और लाइट बहुत कम है हमारे यहाँ, बिल्कुल लाइट नहीं है। हर जगह से सब जिला बानिहाल के अंदर लाइट का इशू है और जहाँ पर भी हम जाते हैं पंचायत के अंदर जो है ये मामला सामने आते हैं कि जो पीक आवर्स होते हैं, जिस वक्त लोगों ने शाम को जो खाना खाने का समय होता है उस टाइम भी लाइट जो है एकदम से चली जाती है। जो शेड्यूल के मुताबिक शाम को 1.5 घंटे लाइट होनी चाहिए उसमें भी कटौती होती है। 4 मिनट जो है लाइट आती है, उसके बाद जो है ट्रिपिंग वगैरह जो होती है, तो उससे लोग कहीं ना कहीं पे परेशान है। लेकिन लोग बिजली फीस जो है बाकायदा अदा करते हैं। लेकिन हमने मुतल्लिका AEE से जो है कल की डेट में भी बात की वर्बली, और वहाँ जो जेई साहिबान थे उनका मानना है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि प्राइवेट एक कंपनी को जो बानिहाल में काम दिया गया है उनकी सुस्त रफ्तारी की वजह से जो है यहाँ पर ये मामला है। लेकिन कहीं ना कहीं बानिहाल में एक बहुत बड़ा ग्रिड स्टेशन भी है, कई रिसीविंग स्टेशंस भी है, लेकिन लोगों को, हालांकि अभी बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन लोगों को बिजली की कमी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है।